अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते के पहले मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आज का पहला कमेंट, व्हाट अ परफेक्ट चॉइस ऑफ मुन्ना भाई MBBS टू पर्सोनिफाई करंट सिचुएशन। आफ्ताब साहब इज़ अ ट्रू लेजेंड। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने अता की, उस वक्त ख्याल आया और ये लास्ट मिनट पे ख्याल आया था। मैंने पहले कुछ नहीं सोचा था जी। मैं बड़ी देर एक शशोपंज में मुब्तला रहा कि मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा कि मैंने मुन्ना भाई MBBS। फिर मैंने एनालॉजी ढूंढना शुरू की जी। तो ये बस ये सिंपल अता थी। मुझे तो ये पहली दफ़ा नहीं, मैंने ये सैकड़ों दफ़ा कि जब कुछ सुझाई नहीं दे रहा होता तो अल्लाह अता कर देता है और लोग शो की शक्ल में देखते हैं। लगता है ऐसे जैसे हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी अरक्रेजी की, कुछ भी नहीं किया, अता हुई और वाह। रिजल्ट आपके सामने। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कमेंट है कि कैफी की मुन्ना भाई की परफॉर्मेंस ने जागो को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, जागो भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, लेजेंडरी कैरेक्टर है हैमलेट का। हैमलेट, दैट इज हैमलेट। जी। यू कैन कॉल हिम अ पुअर मैन्स हैमलेट। yeah. ठीक है, तो वो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देता है, soliloquy करता है, लड़ता झगड़ता मारता पागलों वाली हरकतें करता है, लेकिन बात सेंसिबल करता है। उसकी बात के अंदर चीज़ छुपी होती है, वो बहुत गहरा राज जो पिन्हा होता है वो हम निकालते हैं। तो जागो बिकेम अ सुपर हिट कैरेक्टर। इसी तरह ही ये मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई में भी उसने एक तो परफॉर्मर बहुत अच्छा है जी। बहुत शानदार है, और ये इत्तेफाक से कैफी उसका भी फेवरेट है संजू, और वो संजू की आवाज़ में अक्सर यहाँ पे बैठता बोलता टपोरी उस अंदाज में, और हाइट बिल्ट भी जिस तरह हाइट से बिल्ट सारा कुछ, तो इट वाज अ सडन हिट। है। इसलिए ये हमें कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। सच पूछें तो उस दिन ये दो कैरेक्टर्स थे जो कट आउट लगे हैं उसमें। हालांकि उसमें वो पगड़ी वाला जो हमने मीडिया बनाया हुआ था, पुन्नू डिड ग्रेट जस्टिस टू दैट शो। सर्किट वाज एट हिज बेस्ट। फिर गबोल ने भी वो जो डॉक्टर स्ताना बहुत अच्छा किया, लेकिन एक तो आनंद भाई एंड मुन्ना ये छाए रहे हैं थ्रू आउट। वाह, आनंद भाई सो के भी छाए रहे हैं। दोनों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। so नेचुरल। कॉपियां करते रहते हैं, काम आ गई उस दिन। है ये क्या कहा? कॉपियां करते रहते हैं ना दूसरों की। उस दिन काम आ गई इनकी कॉपियां। क्या बात है पुन्नू खां। सर, अकबरी असगरी के किरदार मिरातुल उरूस नॉवल में है, ना कि तौबतुन नसूह में। अब ऐसा है कि जब एक राइटर को आप डिस्कस कर रहे होते हैं ना, ना तो नाश है, मिरातुल उरूस है, तौबतुन नसूह है, कैरेक्टर्स गड़बड़ होते रहते हैं। They want you to be perfect नहीं, person. कैसे, हाउ कैन आई बी परफेक्ट? मैंने 40 साल पहले पढ़े थे ये, 40 साल से भी पहले। वाह। भाई हौली तो बोलो, तौबा तो नसूह हो गया इधर। पता है तौबतुन नसूह का मतलब क्या है? नहीं भाई, नसूह का मतलब क्या है, बताए तो सही जरा। आदमी होता है वो तौबा करता है, जब नसूह उसका नाम है। क्यों जी, आम जी गल है, उन्होंने एवं मुश्किल बनाया। तौबतुन नसूह। वो एक ख्वाब देखता है, उसकी मैयत पड़ी हुई है ओह। और वो अपनी मैयत को खुद देख रहा है और सोच रहा है मैंने किया क्या है जिंदगी में। सरासर घाटे का सौदा तो मेरे पास तो मोहलत ही नहीं, वाह। मुझे तो मोहलत ही नहीं मिली, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने किया ही कुछ नहीं। ये बड़ा बाकमाल एक क्या डिपिक्शन है, और डिप्टी नज़ीर अहमद बड़े शानदार राइटर। What a powerful concept आपके माइंडसेट चेंज करने के लिए। वाह। सर, 14 मार्च को लगने वाले ओपन माइक कैफ़े में आपने कहा था कि अब्दुल कादिर बेदिल दहलवी जो हैं वो अजीमाबाद, जो कि आज का पटना है, 1644 में वहाँ पैदा नहीं हुए थे। तो सर, इस बात पे वो आपसे डिफ़र कर रहे हैं कि इसी निस्बत से उनका नाम बेदिल अजीमाबादी है। मुझे यकीन है ये भाई साहब अच्छे खासे कंफ्यूज्ड हैं दो चीज़ों पे, बल्कि 3-4 मल्टीपल रीजंस हैं, क्या? लेकिन ही इज़ नॉट टू ब्लेम। वो एक तो नाम ऐसा है जी। बेदिल, उनका भी तखल्लुस था, इनका भी वो अब्दुल कादिर थे, बेदिल तखल्लुस था, इनका भी तखल्लुस बेदिल है। इनका ताल्लुक भी अजीमाबाद से, वो भी उस वक्त के अजीमाबाद में ही उनकी पैदाइश हुई होगी। वो पर्शियन शायर थे, ये उर्दू शायर हैं। इनका तज़किरा रेख्ता पे है, रेख्ता खोलें जी जी। जाके देखें,
ये 1907 का प्रोडक्ट है, ये 20वीं सदी है, वो 17वीं सदी। वो 17वीं सदी है, और वो बहुत बड़ा शायर था। वो इस खित्ते ने जितने शायर पैदा किए हैं वो नंबर 1 था, वाह, और दिल्ली में उनका कयाम था, इसलिए देहलवी लगाते थे साथ। जिस जगह आप रहे हैं ना, निस्बत मोस्टली वही होती है। जन्मभूमि का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पूरा ईरान अल्लामा इकबाल का आशिक है, बाकायदा आशिक, जी, क्योंकि जो उनकी पर्शियन पोइट्री है वो 4 हाथ आगे है उर्दू पोइट्री से। तो पूरा ईरान या उसके कम से कम इल्मी और अदबी हलके उन्हें एक नाम से जानते हैं, इकबाल लाहौरी। वाह, हालांकि वॉज नॉट अ लाहौरी बट ही लिव्ड इन लाहौर। जी, तो बेदिल अजीमाबादी और हैं, अब्दुल कादिर बेदिल और हैं। देहलवी और हैं। वो अजीमाबादी हैं, ये देहलवी हैं। जी। ही नेवर यूज्ड अजीमाबादी। अब्दुल कादिर बेदिल अजीमाबादी मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अगर ऐसा है तो ये मेरे इल्म में बेपनाह इजाफा है। मैं खंदा पेशानी से इसे एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी रिसर्च वो नहीं कहती जो भाई साहब कह रहे हैं। भाईजान आपको समझ आ गई, ये 2 आदमी हैं, अब्दुल कादिर बेदल देहलवी और दूसरा अजीमाबादी। अजीमाबादी साहब बेदिल। 2 हैं, और पेंदा कुशानी के साथ आपको समझा दिया है। पेंदा और पेंदी सटे आपको बता दें। खंदा पेशानी। पेंदा पेशानी, खंदा खंदा पेशानी के साथ आपको समझा दिया गया, और मुझे यकीन है आप आइंदा मैसेज नहीं करेंगे। नहीं, एक अपनी पाकिस्तान की टीम में भी है खुश दिल। तो इसका खुश दिल के साथ क्या सर था? वो खंदा दिल आ रहा है पेशानी। ना, बेदिल है, बेदिल खुश दिल। काफिया लतीफ देखें आप। लेकिन लड़का लाइक काफिया रदीफ ना, इसमें काफिया है ना रदीफ है। और रतीफ तो बिल्कुल नहीं। रतीफ तो ऐसे कर रहा है। रतीफ आपने किया। अल्लाह खैर सर, वो तो चलें करता, आप प्लीज थोड़ा सा। नहीं वाकई मैं क्या करूं, ना काफिया है ना रदीफ है, और तुम ऊपर से रतीफ कह रहे हो। तो मैंने से पता तुम शायर हो, मेरे को गलती हो गई। गलती क्या होती है? गलती हो गई। हाँ गलती। अब पता चला वाकई कि बब्बू क्यों तंग पड़ता है मुझसे। अल्लाह माफ करे। बेटा इतने जा नहीं बोल रही, तुम ना साढ़े दानश्वर बन, तू कॉमेडियन आया सी। सर कोरोना अब ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, प्लीज़ बब्बू राना को कोरोना बनाकर बुलाएं कि अब उसका क्या हाल है। जी बुलाएंगे इंशाल्लाह। सर आपकी ऑनलाइन बर्फ़ी की सर्विस कहाँ तक पहुँची? तैयार, एवरीथिंग इज रेडी। इवन जो पैकिंग मटेरियल है उसकी डिजाइनिंग हो चुकी है। हमारा अमरीकी सफ़र कुछ देर के लिए आड़े आ रहा है। जो ही वापस आएंगे नई ब्रांच से, नए सेटअप से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। गो के ये आइडियल टाइम नहीं होगा बर्फ़ी के लिए। क्यों? गर्मियाँ खोए से मुताल्लिक, दूध से मुताल्लिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती। चलें अगस्त होगा, फिर आगे सर्दी आने ही वाली होगी। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। मौसम बदलना शुरू हो जाता है। अभी सियालकोट की बर्फ़ी आप खा के बैठे हैं, मोहब्बत है। क्या बात। अजीम भाई हमारे दोस्त वहाँ से लेकर आए, जी जी। और मोस्ट प्रॉबेबली ओपन माइक कैफ़े की सियालकोट ब्रांच अजीम भाई खोलेंगे वहाँ पे। वाह। हाँ, और वो कैफ़े भी होगा और देसी भी। सर क्या शकील साहब किसी अखबार में भी कॉलम लिखते हैं? शकील साहब एक अखबार में डेप्यूटी एडिटर हुआ करते थे, वाह। एक बड़ा तगड़ा अंग्रेज़ी अखबार इस मुल्क का। यही वजह है कि उन्हें पंक्चुएशन का, यूजेज का बड़ा एक खब्त की हद तक ख्याल रहता है। जी, लेकिन ये लोगों को नहीं ना पता, वो हमारी ऑफ कैमरा करेक्शंस करवा रहे जी हाँ जी हाँ जी हाँ। शकील साहब तो मैं समझता हूँ पैदाइशी, मैं जो लोगों की करेक्शन करवाता हूँ वो मैं एक तरह से शकील साहब की रिवायत है जिसे आगे चला रहा चला हूँ। रहे हैं। क्या वाह। बात। और मैंने महसूस किया कि दोस्तों को कह देना इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो याद रखेगा, वो गलती, वो हिमाकत आइंदा नहीं करेगा। जी, जैसे मैंने अभी इसे कहा था पुन्नू को कि गलती होता है, गलती नहीं गलती होता। क्या होता है? या तो पंजाबी बोलना, पंजाबी में तुम गलती को, उर्दू में मैं तुम्हें गलती भी नहीं कहने दूंगा, गलती। गलती गलत नहीं होगा, गलत। गलत गलत गले च खाज हो लग जाती है, मुश्किल लफ्ज ने। पहली दफा जो बोल रहे हो इसलिए। और अल्फाज जो हैं उनके औजान चेंज हो जाते हैं, हालांकि साख्त एक ही रहती है। जैसे लफ्ज है चरस, मरज, वो एक ही वजन में है, चरस भी मरज भी, तरस लेकिन दरस नहीं है। दरस
दरस नहीं है, दर्स। दर्स है। दर्स बरस है, करज नहीं है, कर्ज है। कर्ज है। मरज होता है, मर्ज नहीं होता। मरज, नेवर से मर्ज। मैं तुझे भी इस मरज में मुब्तला कर जाऊंगा। और उन मिसरे से आके देख लिया आगे, करें आगे, जी। आगे complete बीमारी तो या कीजिए। शेर। क्या? कौन से मरज में? ये है, मुझ में है गहरी उदासी के जरासीम इस कदर, मैं तुझे भी इस मरज में मुब्तला कर जाऊंगा। बहुत खूब। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। इसमें मरज किधर आया? ਅਸੀਂ मरज अपना में मजा मुब्तला कर जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं, जो तुमने क्या किया? ਅਸੀਂ अपना मजा लिया, मर्ज तो याद आया। हम तुम मजा लेने के लिए बैठे हो यहाँ पे? मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, वो भी याद आया। अच्छा, ये यहाँ पे भी शुरू हो गया, ये कैरेक्टर क्या है ये? क्या है ये? ये यूं करके मुझसे बात नहीं करनी। ये कर रहा है, ये वो। अच्छा, मुन्ना भाई ने को हेलीकॉप्टर नहीं ले लिया एकदम। और सब अगला सवाल क्या है? लेकिन सर वो बोल रहे हैं। ओ हो गया, ये बेचारा को खंघ आ गई। लेकिन सर यार बात कर लें दोस्त, वो पहले नहीं बोलता बेचारा, और बदनसीबी वो बोलने लगता है तो कोई ना कोई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਜ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮਾ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। बोल ਅਸੀਂ चुप अल्लाह ते भेज देना। लेकिन सर शायर जो हैं वो फिक्रे का वज़न ठीक करने के लिए भी तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना। वो कर देते हैं, रियायत लफ्जी इसी को कहते हैं कि वो बाज़ औक़ात रास्ता की बजाय रस्ता कह देते हैं। वाह वाह। रस्ता, जी जी। लफ्ज रास्ता है, रस्ता कर देते, लेकिन ये मरज जो है ना, मरज ये, जैसे मैंने एक दफ़ा कॉलम लिखा, इब्तदाई दिन थे मेरे, तो उसकी हेडिंग थी, तो हमीद जेहलमी साहब बड़े प्यारे एडिटर थे हमारे डेली पाकिस्तान में, अल्लाह गरी के रहमत करे। मौजू कुछ ये था कि अब सदर ने असम्बलियाँ तोड़नी है, तो सारे पॉलिटिशियंस फ़ारूक लगारी की तरफ उनका रुझान था। तो मैंने उसका उन्वान दिया कॉलम का, पैवस्ता रह सदर से उम्मीद बहार रख। तो उन्होंने वावैन डाल दिया सदर के ऊपर ना, जी जी इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए कि लफ्ज तो सदर है, जनाबे सदर नहीं है, जनाबे सदर। है जी। सदर, सदर पता क्या है? जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं सदर है। तो सदर महफिल जो चेयर है, चेयर पर्सन, जी तो वहां पर रियायत लफ्जी थी, व्यवस्था रह सदर से हमने सदर कर दिया। हाँ, तो वो उस जरूरत के तहत था, लेकिन कर्ज जो है वो कोई लफ्ज नहीं, कर्ज है। मर्ज कोई लफ्ज नहीं, मर्ज है। और सबसे ज्यादा जो मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड है ना इस हवाले से, जी जो लोग अपनी तरफ से ठीक बुलाते करते हैं, अच्छा जितने अनपढ़ है वो ठीक प्रोनाउंस करते हैं ये लफ्ज। गेस करें उर्दू का कौन सा लफ्ज है अरबी कि सबसे ज्यादा मोस्ट मिस प्रोनाउंस्ड बाय द एजुकेटेड पीपल एंड मोस्ट राइटली प्रोनाउंस्ड बाय द अनएजुकेटेड पीपल। सोचें। सिफ्त, सिफत। सिफत। ज्यादातर लोग सिफात कहते हैं, जो सिफात कहते हैं वो ठीक कहते हैं। सिफत इज करेक्ट, सिफ्त इज रॉन्ग। क्या बात, चलो एक तो सही बोल रहे हैं। ये सिफत है, उसके अंदर ये सिफत है। सिफत, सिफात, सिफ्त कोई लफ्ज नहीं, सिफ्ट है, SIFT, सिफ्ट। होते जैसे तरस और तरस कहते हैं ना, यार मैं तरस खाओ, तरस, सही लफ्ज तरस है। बरस 3 है, बरस साल, माहो साल होते हैं जैसे। इस बरस, जी हाँ, पिछले बरस, चेहरे से झाड़, पिछले बरस की कदूरतें। और एक बरस है बारिश का बरस। बरसना, जो मेरे नसीब का अब्र था किसी और छत पे बरस गया। वाह जी वाह। यानी मेरे नसीब का अब्र था किसी और छत पे बरस गया। तीसरा बरस। और तीसरा बरस के निशान, ये बरस नहीं, स्किन डिजीज है, बरस के निशान। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਨਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ VIP ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। नहीं, वो अच्छा सवाल किया। मंसर जब भी बात करता है सेंसिबल बात करता और ये साल में एक दफा ही करता है, आपको पता है यार। साल में एक बात भी हो सेंसिबल बात, वो साल में की गई 2000 बातें सब बेहतर जो बेकार होती है, तो मेरी तरफ क्यों देखते तुम? है। बड़ी गल है वैसे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओए शोखे ना बोला कि यार थोड़ा स्टाइलिश और एग्रेसिव माहौल आ जाता है। ऊं छोटी साड़ी टाइप ना हो जाएगा फिर शुरू।
यार वो बड़े मरे हैं भाई। ये जिन्होंने सौंदे में जुबान कहती नहीं, शुक्र है सौ तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। अरबी में अदीम, हाशमी अदीम मिट्टी को कहते हैं, वो अदीम हाशमी आयन से हैं, आइन से है। ये अलिफ से। ये घटिया इंसान मेरी नकल उतारते भी नहीं चूकता। ये शो हो रहा है। नहीं सर, नहीं वो मैंने वैसी आइन से। मैंने भी बहुत ज्यादा आइन सही पढ़े यार। ये ब्लूपर ना देना। बहरहाल मैं तो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ ना। जी जी बहुत ज्यादा। क्या बात। अच्छा भाई मैं आगा साहब भी कह रहे हैं अच्छा भी बहुत अच्छे।